पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंदमाता दुर्गा माँ का पांचवा रूप है और उनका नाम उनके पुत्र भगवान स्कंद, कार्तिकेय के कारण पड़ा है। उन्हें शेर पर सवार और भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए दिखाया जाता है। स्कंदमाता की चार भुजाएं होती हैं, दो हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं, एक हाथ से अपने पुत्र को गोद में लिए रहती हैं और एक हाथ से आशीर्वाद देती हैं। स्कंदमाता की कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार दानव तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। इस वरदान के कारण तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और देवता बहुत परेशान हो गए। सभी देवताओं ने भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना की कि वे एक पुत्र को जन्म दें जो तारकासुर का वध कर सके। देवी पार्वती ने भगवान स्कंद, कार्तिकेय को जन्म दिया और वह बड़े होकर तारकासुर का वध करने के लिए तैयार हुए। स्कंदमाता अपने पुत्र को युद्ध में ले जाती हैं और तारकासुर का नाश करती हैं। इसलिए उन्हें देवी पार्वती का मातृ रूप कहा जाता है, जो अपने भक्तों को उनकी कठिनाइयों से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। माँ स्कंदमाता की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंदमाता का यह रूप अत्यंत शांत और करुणामयी माना जाता है और उनकी कृपा से साधक का हृदय शांत एवं स्थिर हो जाता है। दोस्तों, यह कथा कैसी लगी जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता दुर्गा की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म में एक प्रमुख स्थान रखती है। इसे विशेष रूप से देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती में वर्णित किया गया है, जो मार्कंडेय पुराण का एक भाग है। यह कहानी असुरों के खिलाफ देवताओं की विजय का प्रतीक है। माता दुर्गा की उत्पत्ति। एक बार राक्षसों के राजा महिषासुर ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर देवताओं को वहां से खदेड़ देता है। महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, इस कारण से वह अमर जैसा हो गया था। देवता जब हार गए तो वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। त्रिमूर्ति ने अपनी संयुक्त शक्तियों से एक स्त्री रूप में देवी दुर्गा को प्रकट किया। उनके प्रकट होते ही अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को अर्पित किए। यह देवी शक्ति की परिपूर्णता का प्रतीक थी, जो सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति का रूप थी। महिषासुर का वध। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया। उन्होंने अपने शेर पर सवार होकर विभिन्न रूपों में महिषासुर से युद्ध किया। अंततः महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसे देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से भेद कर उसका वध किया। विजय और महत्व। महिषासुर का वध कर माता दुर्गा ने देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः दिलाया। इस घटना की स्मृति में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो शक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। दशहरा, विजयादशमी का त्योहार देवी दुर्गा की विजय का उत्सव है, जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। माता दुर्गा को शक्ति, साहस और करुणा की देवी के रूप में पूजा जाता है और उनकी उत्पत्ति की यह कहानी यह संदेश देती है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब शक्ति का अवतार होकर उसे समाप्त करती है।